हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग आप लोगों के लिए कंप्यूटर का जो भी एग्जाम में पूछा गया था एनालाइज लेके आ गया। जो भी एग्जाम में पूछा गया था जिसमें करेंगे बिहार स्टेट का जो भी कंप्यूटर साइंस का पूछे हुए क्वेश्चन है 4 नवंबर का ऑल शिफ्ट का, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है उसका एनालाइज करने वाले हैं। जो आपको रियल 100% ऑथेंटिक रियल एनालाइज आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, चलिए। इससे पहले 3 नवंबर वाला जो नहीं देखे हैं, 3 नवंबर का जो भी एग्जाम में पूछा गया था कंप्यूटर साइंस का, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है। कौन सा? लिनक्स, एंड्रॉइड, फोटोशॉप, ओपन सोर्स। ये हम ऑप्शन अपने से दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इसका सही आंसर होगा फोटोशॉप। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? फोटोशॉप। चलिए अगला पूछा गया था N1 पोर्ट्स किस टोपोलॉजी में होते हैं। तो कौन सा टोपोलॉजी है मतलब? तो ये होता है बस टोपोलॉजी में। अगला पूछा गया था SCADA का क्या है। तो ये होता है सिक्योरिटी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। तो इसका मतलब फुल फॉर्म पूछा गया था, ये क्या है। ठीक है, जैसे एनिमेशन का जनक पूछा गया था, वो फादर ऑफ एनिमेशन, इसका जनक कौन है? तो सही आंसर होगा वाल्ट डिज्नी। तो एनिमेशन का जनक होगा वाल्ट डिज्नी। पूछा गया था ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो होता है SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलिए। अगला पूछा गया CSS का पूरा नाम क्या था। क्या था? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो इसका होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। PHP का पूरा नाम क्या है। तो क्या था? हाइपर टेक्स्ट परफेक्ट है। तो सही आंसर ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया HTML और रो स्पैन में क्या कार्य है। दोनों का कार्य पूछा गया। ठीक है, एक कॉलम सेल में कई पंक्तियों को जैसे रो तक फैलाने के लिए रो स्पैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ TDR ऑप्शन ये वाला। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन पूछा था कि SQL कोमल डिलीट करने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं अल्टर टेबल ड्रॉप कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट पूछा था मूवी में एनिमेशन में कौन सा आता है। तो मूवी में एनिमेशन का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है एनिमेशन का मतलब होता है स्थिर, मतलब कि स्थिर चित्रों को तेजी से दिखाकर गति का आभास करवाना। ठीक है, तो एनिमेशन का यही कार्य है। तो जो भी स्थिर है उसको एनिमेशन में दिखाने का कार्य करना। नेक्स्ट पूछा था SQL का डिफिनेशन डाटा फॉर्मेट क्या है। तो इसका डाटा फॉर्मेट क्या है, सही आंसर का जिसमें से मतलब कि साल महीना डेट। तो यही पूछा गया एसक्यूएल में डिफिनेशन डाटा फॉर्मूला। जैसा कि एसक्यूएल में तिथि का डिफॉल्ट में वर्ष, माह और महीना में होता है। ठीक है, चलिए। अगला पूछा था इमेज कंप्रेशन के बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है। क्या होता है? डीकम्प्रेशन होते हैं। तो अगली प्रक्रिया क्या होता है? डीकम्प्रेशन। नेक्स्ट पूछा था कि रैम और रोम के बीच में क्या अंतर है। बताइए। रैम रोम से तेज होती है। रैम अस्थायी होती है जबकि रोम नॉन अस्थायी होती है। रोम डाटा भंडार करने के लिए होता है जबकि रैम निष्पादन करने के लिए है। ऑप्शन डी रैम अस्थायी डेटा संग्रहित करती है जिसके बदलना नहीं जा सकता, परंतु रैम अस्थायी डेटा संग्रहित है जिससे पढ़ा और लिखा भी जा सकता है। तो यही सही आंसर था। देखिए ये वाला ऑप्शन हम अपने से आपको बना के दिए हैं, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन था कि जब एक बाइनरी संख्या ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगले बिट के साथ XOR करने का क्या परिमाण होता है। यह क्वेश्चन था। इसका सही आंसर होगा द LSB द ग्रे ऑफ कोड। ठीक है, चलिए आप लोग बना लीजिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था किसी शब्द का प्रयोग में रिलेशनशिप में गुणों को एट्रीब्यूट की संख्या बताने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? तो बताने के लिए हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डिग्री होता है किसी तालिका को, टेबल को, कॉलम की संख्या, और रो होता है टपल का रिकॉर्ड करने का। चलिए अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन था कि रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका किस लिए किया जाता है? प्रिंट, फाइल और पेपर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ भेजिए जिसका भी एग्जाम था, तो ताकि अपना मिला ले कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं। यदि कुछ गलती है तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा कि यह क्वेश्चन आया था कि नहीं आया। ठीक है, कुछ आंसर भी गलती है तो वो भी आप बताइएगा कमेंट में। चलिए, और कुछ क्वेश्चन जो भी आया तो उसको भी आप लोग बताइएगा। कौन सा मैनेजमेंट मौजूद सॉफ्टवेयर में नए फीचर जोड़ने का काम करती है। कौन सा था? परफेक्शन मेंटेनेंस का। जैसे कि हम लोग करेक्शन मतलब गलती सुधार करने के लिए, अडेप्टेशन नए वातावरण में बदलने के लिए, और परफेक्शन मतलब नए फीचर को जोड़ने के लिए। चलिए, तो देखते हैं परफेक्शन भविष्य की त्रुटियों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि PHP का पूरा नाम क्या था। क्या नाम था? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, मतलब प्री प्रोसेसर। ठीक है, चलिए। अगला है एसक्यूएल कमांड डेटाबेस को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग ड्रॉप टेबल का इस्तेमाल करते हैं। हम आंसर बता दे रहे हैं ताकि जो जो क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट था निम्नलिखित में कांस्टेबल जो ESS IOS ये आपका दिया हुआ था, इसका सही आंसर था इक्वल नंबर ऑफ OS एंड IS। चलिए अगला है कि
ट्रैवल सेट एल्गोरिथम और स्टैक डाटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? तो डीएफएस में किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन था, तो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल रिएक्टिव डेवलपमेंट और रिस्क एनालिसिस में शामिल हो जाता है? यहाँ वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोकॉल मॉडल था, सिम्पसन मॉडल था या एरिकल मॉडल था? इसका हम लोग सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो सही आंसर था स्पिरिचुअल मॉडल। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का आजार साइज का अनुमान लगाने के लिए कौन सा मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं? किसका? साइकोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी, फंक्शन पॉइंट, इफेक्टिव डेंसिटी या सॉफ्टवेयर रिलेटिविटी इंडेक्स? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी था फंक्शन पॉइंट, तो एफपी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था कि ओ डबल पी मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? तो क्या होता है? ऐसी क्लास होती है जिसमें क्या होता है, मेथड नहीं होता है, और ऐसी क्लास जिसमें इंस्टॉलेशन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी बोलता है ऐसी क्लास जिसमें केवल प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, ऐसी क्लास जिसमें पैरामीटर और मेथड नहीं होते हैं। ये 4 ऑप्शन हम ऑप्शन अपने से दिए हैं, तो सही आंसर क्या बनेगा? तो इसका सही आंसर था ये ना। ठीक है, तो ऐसी क्लास जिसमें इंस्टॉलेशन नहीं होता है। चलिए अगला था ईमेल भेजने के लिए आमतौर कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी या टीसीपी? ईमेल भेजने का किस इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एसएमटीपी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चलिए अगला पूछा सीएसएस का पूरा नाम क्या है? पहला है कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम, क्रिएटिव स्टाइल स्क्रिप्ट, कंप्यूटर स्टाइल शीट्स या कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स? तो सीएसएस का पूरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अगला क्वेश्चन था 3 स्टार ऑपरेशन निम्नलिखित में सिंगल को स्वीट करने के लिए जहाँ पे सिंगल 0 से लेकर 1 की सेम संख्या होती है। तो ये आपका था, इस तरह का क्वेश्चन था, इसमें शायद कुछ देख लीजिएगा एक बार ये क्वेश्चन था कि नहीं। ठीक है, सही आंसर हम लोग कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। एक बार मैच करके आप लोग बताइएगा। अगला पूछा है एआई जो पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रायः उपयोग की जाने वाली प्रोग्राम लैंग्वेज कौन सी है? LISP है, PERL है, प्रोटोकॉल है या C++ है? तो इसका सही आंसर था LISP। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गेम ट्री जीत या हार निर्णय करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम का प्रयोग होता है? पहला हेक्टोरियन सर्च एल्गोरिथम, BF एल्गोरिथम, ऑप्शन में ग्रिड सर्च एल्गोरिथम, ऑप्शन में बोलता मिनिमम और मैक्सिमम एल्गोरिथम। तो ये पूछा गया था वीडियो को पॉज करके बनाइए। तो सही आंसर था मैक्सिमम और मिनिमम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा ई कॉमर्स का 4 मुख्य प्रमुख हिस्सा है? जैसे यहाँ पे ऑप्शन है B2B, B2C, C2B या ऑल ओवर का। पूछा गया था ई कॉमर्स का 4 मुख्य था, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। तो ये सभी के सभी आता है। चलिए अगला पूछा गया था ई मार्केट प्लाय मतलब ई मार्केट प्लेस कौन सा रूप एक ही उद्योग को खरीद और विक्रय मतलब विक्रेताओं को एक साथ लेता है? तो खरीदार और विक्रेताओं को एक साथ लेता है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटीग्रेटेड या आइसोलेटेड? इसका सही खरीद और विक्रेता को एक साथ लेने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा वर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में आवाज को 800 सैंपल प्रति सेकंड पर किसी सैंपल बीट के साथ सैंपल किया जाता है? 8 बीट पर सैंपल, 5 बीट पर सैंपल, 7 बीट पर सैंपल, 6 बीट पर सैंपल? तो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। और ये सारा आपको पता है सारा PYQ बेस पर क्वेश्चन है, तो जितना भी क्वेश्चन है आपका सारा PYQ बेस पे ही क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी कोड है जहाँ पे प्रत्येक कोड केवल एक बीट स्थिति भिन्न होती है? TCD, ASCII, ग्रे कोड या EBCDIC? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रे कोड। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि क्या है चोमेस्की पदानुक्रमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाषा क्या बता रेस्क्यूबली इन्यूमुलेटेबल लैंग्वेज द्वारा पहचानी जाती है? पहला है टाइप O, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो पहचानने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तो सही आंसर टाइप O, ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट है बिहार स्टेट का कंप्यूटर का रिलेटेड जो भी अपडेट है या जिसका भी कभी और भी एग्जाम हो तो इस क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला है कि फ्रेम क्या है? डाटा टाइप है, डाटा स्ट्रक्चर है, ए ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नॉलेज है या नॉन वेब है? तो फ्रेम क्या है? तो ए वे ऑफ नॉन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे खाली जगह है
उन कृत्रिम चलचित्रों को संदर्भित करना है जो बनाए गए ऑब्जेक्ट्स की गति दिखाता है। मोशन, एनिमेशन, वीआर, एसएमडी। तो बनाए गए गति को ऑब्जेक्ट मोशन दिखाता है, तो क्या ये एनिमेशन। चलिए अगला है, डेटा के बारे में जानकारी को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं, पहले देखिए, हाइपर डाटा, टेरा डाटा, मेटा डाटा या रिलेशनशिप। तो डेटा के बारे में जानकारी जो देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं मेटा डाटा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मेटा डाटा। ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा नेटवर्क नेटवर्क लेयर पर काम करता है और आईपी एड्रेस के आधार पर निर्णय लेता है? आप, स्विच, राउटर या ब्रिज, बताइए। तो नेटवर्क लेयर पे काम करेगा और आईपी एड्रेस का निर्धारण करने का काम करता है। तो सही आंसर होगा राउटर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया, एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है मैग्नेटेड नेटवर्क एंड डिवाइस एंड मतलब मॉनिटर के लिए। ऑप्शन बी बोलता है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के लिए। तीसरा है राउटिंग डाटा बिटवीन नेटवर्क के लिए। और चौथा इंश्योरिंग डाटा इंटेलिजेंस के लिए। ये वाला ऑप्शन है, आप इसको बताइए। चलिए तो हम लोग सही जवाब क्या हो जाएगा, तो मेंटेन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए चलिए और 2-3 क्वेश्चन है। पूछा गया था, कौन सा दस्तावेज सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं को विस्तृत विवरण प्रदान करता है? पहला है सोर्स कोड, सॉफ्टवेयर विशेष सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन में उपयोगकर्ता यूजर मैनुअल, ऑप्शन में परीक्षा योजना, टेस्ट प्लान, बताइए। तो हम सही आंसर जो बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया, CSS मीडिया कैटेगरी का उदाहरण है। वेब पेज मल्टीमीडिया सामग्री जोड़ना, एनिमेशन बनाना, ऑप्शन में सी बोलता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये बोला आपका क्या उद्देश्य है, तो ये सही आंसर है, यही दो उद्देश्य इसका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा 3-4 यहाँ पे 4 ऑप्शन है ना, फर्स्ट सेकंड था। तो सीएस मीडिया कवरेज का क्या उद्देश्य है, तो सही आंसर का डिवाइस को विशेषताओं के आधार पर अलग करने का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 ऑप्शन है इसका। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाइट जावा स्क्रिप्ट या वेरिएबल का नाम है? पहला 1 2 3 वेरिएबल, यहाँ पे स्पेस देखें, वेरिएबल 1 2 3, वेरिएबल नेम या हैशटैग वेरिएबल। तो कौन सा इसका क्वेश्चन था कि जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल का नाम है? तो सही होगा ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि RFID में आर का मतलब क्या पूछा, ये पूछा गया था। रिमोट, रियल, रेडियो, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि रिजर्व। तो क्या होगा, RFID में इसका अर्थ होता है रेडियो। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा और एक क्वेश्चन है लास्ट। इसमें पूछा गया, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है? लिनक्स, एंड्रॉइड, फोटोशॉप, ओपन ऑफिशियल मतलब ओपन ऑफिस। ओपन सोर्स का एग्जाम्पल नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फोटोशॉप। ठीक है। चलिए तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका बिहार स्टेट का जो भी अपडेट है, ठीक है, सारा का सारा कंप्यूटर साइंस का जो भी अपडेट है वो सब आपको इस चैनल पर मिलता रहे। फिर भी कोई भी और भी आपको जो भी इसमें यदि डाउट लग रहा है, क्वेश्चन गलत है या ऑप्शन कुछ गलती है, तो वो कमेंट में बताइएगा, कौन कौन क्वेश्चन है वो भी बताइएगा, ताकि हम इससे मिला के और एक वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो ला देंगे, ताकि आप लोगों का ये उपयोगी रहेगा, जिसमें से हम थर्ड और फोर्थ का दोनों को एग्जाम में जो आया हुआ दोनों को मिक्स करके फिर अलग से एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।